सो गाइस एसजीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम दो टाइप के जेल यूज़ करते हैं। एक होता है स्टैकिंग जेल जिसका पीएच 6.8 होता है, दूसरा होता है रिजॉल्विंग जेल जिसका पीएच होता है 8.8। तो ये पीएच में डिफरेंस क्यों आती है? तो पीएच पहले जो स्टैकिंग जेल है उसका पीएच 6.8 इसलिए आती है क्योंकि हमने ग्लाइसिन यूज़ करी होती है। और ग्लाइसिन क्यों यूज़ करी होती है? देखिए, ग्लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होती है वो इक्वल्स टू न्यूट्रल होती है, लाइक ऑलमोस्ट 6.8 के बराबर ही होती है, जिसके वजह से ग्लाइसिन क्या करती है, एक सिंगल लेयर में वो रह जाती है। ठीक है। एंड दूसरा जो हम उसमें बफर यूज़ करते हैं वो ट्रिस HCl यूज़ करते हैं, तो जिसके वजह से आपको HCl का पता चलता है वो एसिडिक होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे चली जाती है। एंड एट द सेम टाइम हमने देखी होती है कि हमने जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होती है उस पर हमने लीनियर नेगेटिव चार्ज डाल दी होती है, जिसके वजह से वो नेगेटिव चार्ज का एक लेयर वो फॉर्म करके स्टैकिंग जेल पे ही बीच में सैंडविच होकर रह जाती है। लेकिन जब हम उसकी पीएच बढ़ा देते हैं रिजॉल्विंग जेल में, तब क्या होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि पीएच अगर पीआई से ज़्यादा होती है तो उसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से वो बहुत फास्ट मूव करती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो अगर वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज अगर वो ज़्यादा मूव कर रही है तो डेट मीन्स कि क्या हो रहा है कि उसमें पीएच ज़्यादा है। तो अभी क्या हो रहा है, ग्लाइसिन का हमने देखा था, ग्लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट था हमारा न्यूट्रल के बराबर, लेकिन उसमें हमने देखा कि पीएच चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि पीएच थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आप ग्लाइसिन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जिसके वजह से रिजॉल्विंग जेल पे क्या हो जाती है, ग्लाइसिन बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाती है, क्लोरीन भी फास्ट मूव करने लग जाती है, लेकिन हमारा जो प्रोटीन होती है जिसकी सिंगल चार्ज होती है, सेम चार्ज सब में अटेन की होती है क्योंकि हमने एसजीएस यूज़ की होती है, वो पीछे रह के अपना साइज़ के बेसिस पे वो सेपरेट कर रही होती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लाइसिन हमने पीएच में इतना डिफरेंस लाया हुआ है। थैंक यू।